जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाणी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को, और जो अभी उनकी संगत बनी भी नहीं है, जिन्हें लगता है कि हम संगत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हम सब तो गुरु जी के ही बच्चे हैं, उनको भी इतना ब्लेस करते हैं और अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, जो लाइफ आपने हमें दिया उसका शुक्राना, जो हम रात को सो के सुबह उठते हैं आपका शुक्राना कर पाते हैं उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम आप सभी के साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो जैसी गुरु जी की इच्छा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने बोला है शुक्राना सत्संग शेयर कर। कुछ दिन से मैसेज आ रहे हैं, 2-3 दिन से। उससे पहले मैंने शुक्रवार को ही अपना सत्संग शेयर किया था। गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, फिर शुक्रवार को शुक्राना कर, शुक्रवार से पहले शुक्राना करना है, ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने किया था। लेकिन फिर 1-2 दिन तो मैसेज आए कि ऐसे ही शुक्राना करती रहे, मतलब कुछ ऐसे मैसेज थे। फिर दोबारा आए कि शुक्राना कर तेरी, मतलब कुछ गुरु जी को होगा जो गुरु जी को इस सत्संग से करवाना होगा, शायद गुरु जी को किसी संगत को ब्लेस करना होगा, क्योंकि गुरु जी तो हमारे शुक्राना सत्संग हमसे शेयर ही इसलिए करवाते हैं जिससे और संगत को भी ब्लेस कर सके। और जो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं उससे हमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। गुरु जी को इसमें क्या मिल रहा है संगत जी? गुरु जी को कुछ नहीं मिलता है, गुरु जी को अपने बच्चों का प्यार मिलता है, और गुरु जी की हम बड़ाई करते हैं, वो तो जितनी भी करें उतनी कम है। मतलब हम तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, बढ़ियाइयाँ हम क्या ही करेंगे। लेकिन गुरु जी को बस हमसे सत्संग शेयर इसलिए करवाना होता है संगत जी, जिससे कि वो हमारे कष्ट, हमारे कर्म काट सकें। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो कहीं न कहीं कहते हैं ना वो कि गुरु जी हमें जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार होते हैं, उसके लिए हम शुकराना करते हैं कि गुरु जी ने किया है। तो एक वो अहंकार, एक वो चीज़, घमंड, वो आपके अंदर ना आए कि आपके संग कुछ अच्छा हुआ है कुछ। हम हमेशा गुरु जी के चरणों में रहें और हमेशा उनसे उनका शुकराना करते रहें। हमेशा हमें पता हो कि तो कहते हैं ना, औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी मैनू मेरे मालिका, औकात विच रखी। तो संगत जी, गुरु जी हमें चाहे कितना हमारे लिए कर दें, लेकिन हमें पता होना चाहिए करने वाले गुरु जी हैं, हमें अपने कर्म चंगे रखने हैं। घमंड किसी बात का नहीं करना है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा भी कुछ कर पा रहे हैं ना, अगर हम किसी को कुछ दे भी पा रहे हैं तो गुरु जी करवा रहे हैं कि उन्होंने हमें वो देने वाले हाथ दिए, या कुछ हम किसी की हेल्प भी कर पा रहे हैं तो शुक्राना हमेशा करते रहें। शुक्राना करते रहें, कम से कम, मतलब गुरु जी जो हमारे लिए इतना करते हैं हम उस सब का शुक्राना तो कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ अगर हमको शुक्राना करते हैं तो कम से कम हमें इस चीज़ की वैल्यू तो है ना, तो हमें शुक्राना करना है। और जब हम शुक्राना करते हैं तो गुरु जी उस शुक्राने से अपनी और सत्संग संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हैं, उनको मैसेज मिलते हैं, उनको जवाब मिलते हैं। शायद उनकी जो परेशानियाँ हैं ना वो आपके सत्संग करने से ही दूर हो जाती हैं, तो इसलिए हमें सत्संग शेयर करना होता है, शुक्राना करना होता है। और जब हम शुक्राना करते हैं तो सबसे पहले तो गुरु जी उन्हें ही ब्लेस करते हैं जो शुक्राना करते हैं। तो संगत जी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा लंबा मैंने बोल दिया है, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने बुलवाया, क्योंकि कुछ लिखा या सोचा नहीं था क्या बोलना है। मैंने यार कल भी एक सत्संग अपना रिकॉर्ड किया था, शुक्राना सत्संग, लेकिन मैंने जब बाद में देखा तो उसमें वॉइस ही नहीं थी। उस पूरे सत्संग में वॉइस ही नहीं थी, जबकि मैंने हेडफ़ोन, यानी मतलब लीड लगा के रिकॉर्ड किया पूरा सत्संग, पर उसमें वॉइस ही नहीं आई। और अब मैं फिर से कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं करूँगी जो गुरुजी करवाएँगे, और गुरुजी ने ऐसे शुरू करवाया सत्संग। चलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल हम मार्केट जा रहे थे तो जो बटरफ्लाई हमें बटरफ्लाई दिखी। नॉर्मली हमें ना बटरफ्लाई दिखती नहीं है, ना घर में दिखती है ना बाहर कहीं दिखती है। तो जब हम मार्केट जा रहे थे तो रिक्शे में बटरफ्लाई आई, मम्मी के बहुत पास आई, शायद उनको टच भी हुई आँख पे और कपड़ों पे, तो इसमें मेरा ध्यान गया कि देखो बटरफ्लाई। थोड़ा उनका ध्यान, बाद में उनका ध्यान नहीं गया, वो मेरे पास से होके गई, फिर उनका ध्यान भी गया। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि बटरफ्लाई है ना, क्योंकि वो ज़ोर-ज़ोर से उड़ रही थी, तो हमने सोचा कोई पंख वगैरह तो नहीं है। तो मैंने भी बोला, मम्मी ने बोला हाँ पंख तो नहीं था, तो इतने में फिर वो, जब पीछे हमने मुड़ के देखा ना तो एक कार के आगे, कार की रोशनी भी थी, उसके आगे वो उड़ रही थी। तो हमें दिख गया कि वो बटरफ्लाई है, वाइट कलर की बटरफ्लाई थी, और फिर वो वहाँ से गई। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमें कभी भी बाहर, घर में, अंदर कहीं बटरफ्लाई दिखती ही नहीं है। मुझे याद है बड़े मंदिर में भी एक बार छोटी-छोटी बटरफ्लाई मुझे दिखी थी एक बार, उसके बाद नहीं दिखी। और एक बार मुझे ऐसा लगा था कि वो पेड़ पे से बटरफ्लाई आई,
और गई। 3 बारी ऐसा हुआ जो मुझे लगा वो बटरफ्लाई ही है, ब्लैक कलर मुझे दिख रहा था क्योंकि थोड़ा दूर थी तो मुझे लगा ब्लैक है। हाँ, वो बटरफ्लाई ही थी या कुछ और तो नहीं था, वो मुझे कन्फर्म नहीं था। लेकिन एक बार फिर गुरुजी ने छोटी-छोटी बटरफ्लाई के रूप में 2-3 बटरफ्लाई व्हाइट-व्हाइट सी, जो बड़े मंदिर है जो लोग जांच-चकरण देखे होंगे, वहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स पौधे भी लग रहे हैं तो वहाँ की तरफ उड़ रही थी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी की एक कुटिया बनी हुई है वहाँ उस तरफ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब जाके गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, रिक्शे में दिखी। और हाँ, एक बारी गुरुजी ने हमें, हम अपनी मौसी घर गए थे तो वहाँ बटरफ्लाई दिखाई थी। उनके घर पे बटरफ्लाई आती हैं बहुत। तो वो जब संगत बोलती है कि बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, पहले नहीं आती थी अब आती हैं जब से गुरुजी से जुड़े हैं, और बाहर जाते हैं बटरफ्लाई दिखती है बहुत सारी रंग-बिरंगी। तो हमें लगता था हमें तो नहीं दिखती हैं। ख़ैर, गुरुजी को जिसको जैसे ब्लेस करना है वैसे ही करते हैं, तो कुछ सोचना नहीं चाहिए। पर फिर भी संगत जी, हम इंसान हैं, हमारे मन में आता ही है कि हमें इस रूप में गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए हैं, क्यों नहीं देते हैं, कब देंगे, कैसे देंगे? फिर मैं गुरुजी बोल भी देते हैं कभी-कभी कि तितली रूप में दर्शन दूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, एक बहुत ही प्यारा गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी। हम मंडे को बड़े मंदिर गए, तो जब हम ऑटो में जा रहे थे तो एक मोर ऑटो के ऊपर से ना एक तार सा था, वहाँ उस पे चढ़ के गया और मुझे ना एकदम से लगा कि हाँ, यहाँ से कुछ गया आगे से। आगे का थोड़ा सा झलक दिखी, पीछे का थोड़ा दिखा, वो भी इतना क्लियर नहीं दिखा क्योंकि ऑटो चल रहा था और मोर भी जा रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मोर मोर शायद मोर है। मम्मी बोला कहाँ है वो, इतने में निकल गया था। एक आंटी थी हमारे बराबर में, फर्स्ट टाइम आई थी, तो उन्होंने भी देखा, उनका हाँ मोर था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम आई थी, उन्हें लगा, उन्होंने बोला ऐसे नॉर्मली बोला हाँ मोर था। खुशी थी वो भी, लेकिन उन्हें लगा होगा कि जैसे दिखते रहते हैं, क्योंकि सत्संग में कई लोग बोलते हैं ना संगत की मोर दिखते हैं। लेकिन कितनी बार बड़े मंदिर जा चुके हैं गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी आगे भी बुलाते रहे ऐसे ही। लेकिन संगत जी, हमें ना मोर नहीं दिखा कभी भी। तो पहली बार दिखा, तो पहली बार मोर दिखा। और आगे जो आगे एक और आंटी बैठी थी उन्हें भी नहीं दिखा था। जो रिक्शे में भैया थे, छोटी एज का एक लड़का था वो, तो वो उन्होंने बोला हाँ मोर तो यहाँ आते रहते हैं, तो उन्होंने फिर रिक्शा रोकी, तो हमने बोला रोको। हम देखे, उन्होंने रोक भी दी, वो भी बहुत अच्छे थे। और बोला वो रहा वो रहा, मम्मी को बोला उन्होंने, वो रहा। मम्मी ने देखा, फिर मम्मी से पूछने लगी कहाँ है, मम्मी ने बताया और मैंने देखा हाँ दिख रहा था। वहाँ आगे साइड में एक जगह थी, वो वहाँ पे बैठ गया था जाके, एक कॉर्नर पे, काफ़ी दूर था मतलब, पर दिख रहा था। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, बहुत सारे सत्संग में ना संगत जी बताते हैं कि मोर के दर्शन हुए बड़े मंदिर जाते हुए, आते हुए। इवन कई बार उनकी गाड़ी के आगे से मोर गए, तो हम सोचते थे हमें तो कभी नहीं दिखा मोर, कैसे मोर कहाँ आते हैं, मतलब हमें तो दिखते ही नहीं है कभी भी, गुरुजी दिखाते ही नहीं है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, मतलब शहर में आपको पता ही है, ये मोर वगैरह तो मतलब हमें दिखते नहीं है वैसे ही। बड़े मंदिर में भी हमने नहीं देखे, तो कैसे दिखेंगे हमें मोर, ऐसे ही लगता था। हाँ, कई बार गुरुजी पेंटिंग में, कई बार मेट्रो में गुरुजी ने एक बार बहुत बड़े मोर की पेंटिंग दिखाई, ऐसे गुरुजी दर्शन देते हैं। मूवी वो, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मोबाइल में दिख जाते हैं, लेकिन सामने से पहली बार ऐसे देखा, बहुत पहले कभी देखा होगा, बट अब जाके गुरुजी ने जब से जुड़े हैं तब गुरुजी ने इस बार मोर रूप में दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं इतना ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना, गुरुजी की जैसे इच्छा है। सत्संग बहुत सारे हैं और भी हैं, पर अभी याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, पर मुझे लग रहा है मुझे फिर करना चाहिए, जब मैंने मोर की गुरुजी ने मुझसे बात कराई है तो। एक बार मैं दवाई लेने गई थी डॉक्टर के पास, मुझे खाँसी हो रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थी। तो जब डॉक्टर के पास गई, मैंने सोचा गुरुजी का स्वरूप निकाल लूँ एक बार, तो मतलब शायद गुरुजी ब्लेस कर देंगे तो डॉक्टर ठीक से देख के समझ जाए और सही दवाई दे दें। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, रहने दो, क्लिनिक में क्या गुरुजी का स्वरूप निकालूँ। तो मैंने फ़ोन की बस स्क्रीन ऑन करी और मैं ऑफ़ करने लगी, मेरा ध्यान गया कि स्क्रीन पे जो वॉलपेपर आया वो मोर का आया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि संगत जी, जब हम स्क्रीन एक बार ऑन करते हैं तो अलग-अलग वॉलपेपर्स आते हैं ना, तो उसमें उस दिन मोर का वॉलपेपर आया। और फिर डॉक्टर ने दवाई दी, और डॉक्टर ने उस दिन 2 दवाई दी मुझे सैंपल की, जो डॉक्टर वैसे नहीं देते हैं, और दवाइयाँ दी, तो उसे खाने के बाद मेरी खाँसी ठीक हो गई। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था वहाँ पे, भले ही मैंने सोचा कि स्वरूप निकालूँ या ना निकालूँ, लेकिन गुरुजी ने सोचा होगा कि ये तो बिल्कुल ही बुद्धू है, बिल्कुल ही झल्ली है, तो उन्होंने मेरे मन में शायद विचार लाया होगा, तो फिर उन्होंने ऐसे वॉलपेपर में ही मोर के रूप में दर्शन दे दिए। तो शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे उस टाइम जो दिक्कत थी वो ठीक करी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही ग्रुप, हाँ, मेरे को पता है, मेरे को जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी हैं, सर से लेके पाँव तक जितनी भी दिक्कतें हैं, सब ठीक करेंगे। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूँगी, और
मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। गुरुजी मुझसे हमेशा बोलते हैं मंत्र जाप करते रहा कर, जो भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, करते रहना है, हर टाइम मंत्र जाप करते रहें। तो गुरुजी शायद किसी संगत को भी ये जवाब दिलवा रहे हैं कि मंत्र जाप करते रहें, दवाइयाँ ब्लेस करके खाएँ और गुरुजी पे विश्वास रखें, गुरुजी को मानें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।